कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, जैसे कि आप प्रतिदिन भगवत गीता सुनते हैं अथवा देखते हैं, उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। उत्सीदेनुरिमे लोकान् कुर्या कर्मु चेदेहं शंकरस्य च कर्ता स्माहुपयाहनयामि मिमा प्रजा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्णशंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अर्थात वर्णशंकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं, तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हमें गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसे कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। नेतस्य माचरे जातु मनसापि हुए निस्वर विनश्याति आचरण मोग्याध्याथारुण रुद्र विधिभजम विषम ईश्वराणाम वचः सत्य तथैव चारितम कचित तेषा व्यत्ते स्वयोक्त्यु बुद्धिमास्ताम समाचरेत। अर्थात मनुष्य को भगवान अथवा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई किसी विधि से उनको कार्यवंचित करेगा, फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुसरण न करे। उसे शिवजी के अनुसरण के विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष का एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक छद भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वह यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक सद्भक्त हैं जो भगवान की रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु वह यह भूल जाते हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोक शक्तिमान का अनुकरण न करके और केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदांस्ता तथा शक्ति इसरे कुल्यरेषु कुर्लेश को संग्रहम। अर्थात हम इसको इस तरह से ही पढ़ सकते हैं, सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा शक्त चिरकरस्यु लोक संग्रहम। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं,
जिस प्रकार अज्ञानी जन्म फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अर्थात एक कृष्ण भावनावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है, किंतु कृष्ण भावनावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावनावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। बुद्धि भेदम जनियेत अज्ञानाम कर्म संगीणाम जोषयेत सर्वे कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थात विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे काम कार्यों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। अर्थात वेदेश्वर सर्वैरहमेव वेद, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों का प्रकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, कीर्तन तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों में समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। चूंकि बुद्धिजीवी इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करें कि विकास किस सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाला अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कर्म करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों को छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावनामृत है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंगणा विमूढ़ आत्मा कर्ता हिमति मान्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जो कि हमें भोगना पड़ता है। जीवात्मा, जो हमारे अंदर होती जीवात्मा, अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अर्थात दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावनामित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। वैदिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आसक्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकार बस ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है कि यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल या सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है।
अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि कृष्ण हिकेश कहलाते हैं, कृष्ण भगवान हिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिसमें वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तत्ववितु महाबाहो गुण कर्मे विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हुए समझाते हैं, महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों के लिए इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। अर्थात परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सतचितानंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। शेष चर्चा आ गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप यहाँ तक आ गए हो भक्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, जिससे कि दूसरों को भी इसका सुन के अथवा पढ़ के लाभ मिले। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे राम।